वेलकम टू चैप्टर 4। और इस चैप्टर में मैं आपसे बात करूंगा कि आपके किचन के अंदर मेडिसिनल वैल्यू या कौन कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिन्हें हम आज की तारीख में मसालों के रूप में जानते हैं। वैसे तो किचन में ज़्यादातर चीज़ें जो हम मसाले के रूप में जानते हैं वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। यदि आप काली मिर्च, तेजपत्ता, इलायची, लौंग, आपका जीरा, धनिया, ये सब चीज़ें जो हैं आपके किचन के अंदर एक मेडिसिनल वैल्यू रखती हैं। इसीलिए इंडियन किचन के अंदर ये सब मसाले यूज़ होते हैं। हमारी परंपरागत जो नॉलेज है वो इतनी अच्छी थी कि हम पहले से जानते थे इनकी मेडिसिनल वैल्यू और इसीलिए रेगुलरली इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिसिनल वैल्यू की मैं बात करूँगा, इस चैप्टर में 3 चीज़ों की मैं बात करूँगा। आपकी अजवाइन की, जीरा और आपके जो गार्लिक होता है यानी लहसुन, उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले अजवाइन की बात करते हैं। अजवाइन एक ऐसा मेडिसिनल वैल्यू सीड है आपकी जो किचन के अंदर, वो आपके हार्ट को और बीपी को हेल्दी रखता है। आप अजवाइन, यदि आपके पेट में जलन है तो अजवाइन वाटर आप ले सकते हैं। और उसका तरीका है कि रात को अजवाइन का पानी भिगो करके रख दीजिए। 1 गिलास में 2 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। सुबह उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करके ठंडा कर लीजिए और आप उसको चाय की तरह से गुनगुने उसमें पी सकते हैं। तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपकी गैस की प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करेगा और आपकी जो स्टमक के अंदर स्टमक पेन होता है उसको कंट्रोल करेगा। यदि आप अजवाइन का पानी पीते हैं, रेगुलरली अजवाइन का सेवन करते हैं, तो वो आपका जो डायबिटिक प्रॉब्लम है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। ये सब चीज़ें एक एड है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। जब भी आपको लगेगा कि आप एक्सट्रीम प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन यदि आप इस प्रकार से रेगुलरली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की जो ज़रूरत है वो कम से कम रहेगी। इसी प्रकार से जैसे हमारी बॉडी में कई जगह पेन होते हैं, जॉइंट पेन होता है, अचानक किसी मसल्स में पेन होता है, यदि हम मेथी या अजवाइन का पानी पीते हैं रेगुलरली, हम उसको यूज़ कर रहे हैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, तो वो डेफिनेटली इन चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। आपका पेन कम हो जाएगा और आपको तकलीफ जो है वो कम से कम रहेगी। यदि आपके अंदर ओबेसिटी, जो मोटापा है वो बहुत ज़्यादा है, तो भी आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं। आपके लीवर के लिए बहुत बेनिफिट करता है। यदि आप हैवी ड्रिंकिंग करने के, बहुत से लोग यदि यूज टू हैं, ज़्यादा ड्रिंक करने वाले के लीवर पर काफ़ी फर्क होता है। लेकिन यदि अजवाइन का वो सेवन लगातार कर रहा है तो डेफिनेटली उसको इस चीज़ में बहुत बेनिफिट और रिलीफ मिल जाता है और वो कंफर्टेबल रहता है। आपका बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का, यानी जो बॉडी की जो क्रिया है उससे अच्छी होती है। कान में बच्चों में कई बार दर्द हो जाया करता है। यदि हम अजवाइन के दाने घी में या सरसों के तेल में या किसी भी ऑयल के अंदर थोड़ा सा उसको बॉईल कर लें, ठंडा होने के बाद 1 या 2 बूंद कान में डालने से वो जो ईयर पेन है, अगर बहुत नॉर्मल सा पेन है तो वो चला जाएगा। यदि कोई सीरियस बात है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये एक जैसे फर्स्ट एड की चीज़ें हैं या आपके जो लाइफ के बूस्टर हैं उस प्रकार से काम करेंगे। मैं इसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यदि आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम से कम होगी। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। इन चीज़ों का सेवन करना आप डेफिनेटली जारी रखिए। आपके जैसे जॉइंट पेन, जैसे मैंने आपको कहा, बॉडी में कहीं पर भी पेन है, यदि आपको किडनी में कोई इन्फेक्शन है या प्रॉब्लम है, तो भी जो अजवाइन का जो पानी है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके मुंह में से स्मेल आती है कई बार, तो आप, या पेट में कई बार कीड़े होते हैं या हमारे वॉर्म्स हो जाते हैं, तो भी यदि आप अजवाइन का सेवन अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ में आपकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है पेट की, उसको कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है। यानी 90% जो आपकी स्टमक की प्रॉब्लम है उसे अजवाइन काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। ये एक टिप मैं आपको देना चाहता था। तो अजवाइन डेफिनेटली खाने के लिए 2 चीज़ों का आपने हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी एक्सेसिव ना खाएं
मैक्सिमम 2 चम्मच या 2.5 चम्मच अजवाइन आपको दिन में खानी चाहिए। और अगर आपको अल्सर है या प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, तो भी आपको अजवाइन नहीं लेनी चाहिए। और रेगुलरली आप अजवाइन अगर खाना चाहें तो आपके दोपहर का जो खाना है उसके अंदर पिंच ऑफ जैसे सॉल्ट हम डालते हैं, इसी प्रकार से थोड़ा अजवाइन हम डालेंगे तो आपको जो आपकी वेजिटेबल होगी वो डेफिनेटली बेनिफिट देगी। लहसुन जो है वो आपके 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दम रखता है। लहसुन एक इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको रेगुलरली लहसुन का सेवन करना चाहिए। और स्पेशली इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है कि विंटर्स के अंदर तो लहसुन आपके लिए रामबाण का काम करेगा। और यदि आप रेगुलरली एक कली लहसुन की सुबह लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर में आराम मिलेगा, आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, स्किन की शाइनिंग है, और आपका जो ब्लड कई बार सर्दियों में थिक होने लगता है, इन चीज़ों से आपको रिलीफ मिलाएगा। लहसुन इतनी अच्छी चीज़ होती है। कफ एंड कोल्ड के अंदर एक स्पेशल चीज़ मानी जाती है लहसुन। और लहसुन एक खास जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है यदि बहुत से बच्चों को ज़्यादा सर्दी की शिकायत होने की वजह से निमोनिया होने का डर रहता है, तो लहसुन की जो माला होती है वो पहना दें यदि आप। उसका तरीका ये होता है कि 5 या 7 या 9 ऑड नंबर में, ये कुछ बिलीफ है पुरानी, उनको माला के तौर पर आप उनकी जो कलियां हैं 9 कलियां धागे में पिरो लीजिए और बच्चे के चेस्ट पर लगनी चाहिए। उसके बनियान के नीचे आप पहना दीजिए, यहाँ पर हार्ट तक जाए या लंग्स तक जाए, तो चांसेस होते हैं कि वो कफ एंड कोल्ड से बचा रहेगा और निमोनिया होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। यदि बहुत ही कोई गड़बड़ हुई है तभी होगा, वरना निमोनिया से ये आपको आपके बच्चे को डेफिनेटली बचा के रखेगा। हम कई बार नेगेटिव सोच में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन की स्टेट में होते हैं, तो भी लहसुन आपको एक एजिलिटी प्रदान करता है। आपकी सोच एक एंटी फंगल और ये एक जो नेगेटिव थॉट है उसको कंट्रोल करता है। ये डेफिनेटली आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा फूड है। हम अब कभी भी इम्यूनाइज अपने आप को समझें यदि हम लहसुन खा रहे हैं। हमें कभी भी ऐसा लगता है कि हमें वेट रिड्यूस करना है तो रेगुलरली लहसुन खाना चाहिए। एक डिप्रेशन से आपको बचाएगा और एनर्जी आपको देगा। लहसुन को यूज़ कैसे कर सकते हैं? लहसुन यूज़ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि सुबह उसकी एक कली हम ले सकते हैं। यदि ये चबा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ल्यूकवार्म वाटर से भी हम उसको डायरेक्ट भी निकल सकते हैं। बड़ी है तो 2 पीसेस में उसको निकल सकते हैं, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। हमेशा यदि हम एक अच्छी प्रिपरेशन सर्दियों के लिए और ख़ास तौर से जो एजेड लोग हैं उनके लिए बनाना चाहें तो 3-4 चीज़ें मिला करके एक हम लिक्विड तैयार कर सकते हैं। इसमें आप लहसुन, अदरक, थोड़ा सा नींबू और उसमें शहद मिला करके, यदि हम आपको बताएं कि आप डेली सुबह आप उसको 1 कप चाय के तौर पर ले सकते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा भी मिलेगा और सर्दी से निजात भी मिलेगी। आपका बीपी भी अच्छा रहेगा और आपको एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपको हेल्दी बना करके रखेगा। हमेशा लहसुन अपने वेजिटेबल और फूड के अंदर सर्दियों में तो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और एक दिन में 5 से 7 लहसुन की कलियाँ एक इंसान कंज्यूम कर सकता है, स्पेशली विंटर्स में। समर्स में आप थोड़ा कम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ कि लहसुन आपकी 90% कफ कोल्ड की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, इसलिए लहसुन का सेवन खास तौर से विंटर्स के अंदर जरूर करना चाहिए। और समर्स में भी आप लहसुन खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। तीसरी जो चीज़ है जो मेडिसिनल वैल्यू की है, जो सीड्स हमारे किचन में अवेलेबल है, वो है जीरा। जीरे को हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। जीरे का पानी बनाकर, रात को यदि जीरा भिगो दें 1 गिलास पानी में, सुबह उसको उबाल लें और उबालने के बाद उसको ठंडा करके या ल्यूकवार्म हम चाय की तरह पी सकते हैं। वो आपके डाइजेशन और भूख के लिए बहुत अच्छा होता है। जीरा पाउडर, यदि हम थोड़ा सा जीरे को भून करके उसका पाउडर बना लें, उसको भी हम वेजिटेबल पर स्प्रे करके या वैसे भी हम ल्यूकवार्म वाटर से ले लेते हैं
ये भी आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप कच्चा जीरा भी आप चबा सकते हैं, ये भी डेफिनेटली आपको, यदि एसिडिटी है, भूख नहीं लग रही है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसमें हेल्प करता है। एक जो हमारे शरीर पर चोट लगी हो, उसमें सूजन आई हो, उसके अंदर भी जीरा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो इस प्रकार के आप किसी भी ऑयल के अंदर, खासतौर से सरसों के तेल में जीरे को यदि हम उबाल लें, उसे ठंडा करके हम पेस्ट टाइप का बना लें और उस जगह पर लगाएं जहाँ पर हमारे सूजन है, तो इसमें बहुत ही हेल्प करेगा। बाकी जो बेनिफिट आते हैं जीरे के यूज से, वो है आपके डायबिटीज में कंट्रोल करेगा, आपकी जैसे मैंने बताया डाइजेशन इम्प्रूव करेगा, एसिडिटी कंट्रोल करेगा, काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। और आपका जो बॉडी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा फाइबर होता है, जीरे में बेसिक फाइबर है, तो आपका डाइजेशन डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा, भूख इम्प्रूव करेगा, गैस की यदि प्रॉब्लम है, आपका वेट रिड्यूस करेगा। तो इतने सारे बेनिफिट हैं यदि आप जीरे को, जो आपकी किचन में रेगुलरली अवेलेबल है, उसे यूज़ करते हैं अलग तरीके से। और किचन में रेगुलरली अपनी जो वेजिटेबल कुकिंग है उसमें तो हम जीरा यूज़ करते ही हैं, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। जीरा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इवन प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास तौर से यदि हम जीरा और जो अपनी अजवाइन है उसको हल्का सा भून करके उसका एक पाउडर बना लें, तो हमारे जो वेजिटेबल हैं, फ्रूट हैं, उनके ऊपर स्प्रे करके हम खा सकते हैं।